मैं ज़िला रामबन के जूला इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक था और 2-3 बार मैंने इलेक्शन लड़ी जूल अदनास कॉन्स्टिट्यूंसी से। इस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जूल बहनाल है और आज मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरे कायद हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनने एक फ़ैसला लिया है कि हम अपनी नई पार्टी बनाएं कांग्रेस से, वो भी मुस्तफ़ी हुए, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं और उनकी जो भी उनका फ़ैसला हो जा उसके साथ हम हैं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। और इसके साथ मेरे साथ इस वक्त जो हमारे कांग्रेस पार्टी संगलदान ब्लॉक के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे मोहम्मद शफी खान साहब, जो कि सरपंच भी संगलदान ए से हैं, उनने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है और वो मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ आ रहे हैं। और जो भी हमारा कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। मैं पिछले 22 सालों से कांग्रेस में हूँ और बहुत सारे साथी जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लगभग पूरी जूल सब डिवीज़न की जो कांग्रेस पार्टी थी इस वक्त मुस्तफ़ी हो रही है। कुछ लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। बहुत सारे सरपंचेस के साथ मेरा राब्ता हुआ, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ मेरा राब्ता हुआ, मेरे कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा राब्ता है। उनने लगभग यही राय दी कि हम सारे इस्तीफ़ा दे के गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप भी गुलाम नबी आज़ाद साहब को जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनको 50 साल हो गए सियासत में, लेकिन उन पे आज तक किसी किस्म का कोई दाग नहीं लगा। और ख़ासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बीजेपी में किसी हाल में भी नहीं कोई लिंक है उनके साथ। ये एक ट्रेंड बन गया है लोगों में, वो शोशा है कि जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनती है वो जी बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में ऐसा सोचना कि वो किसी का बी टीम, किसी पार्टी की बी टीम या सी टीम बनेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका एक अपना कद है, वो एक अपने उस ईमान के आदमी हैं, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपनी इस नई पार्टी का आगाज़ किया है ताकि यहाँ पे इलेक्शन हो सकें। और इंशाल्लाह गुलाम नबी आज़ाद साहब ही यहाँ के नए जो आने वाले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर होंगे और हम सब उनके साथ हैं और यहाँ की आवाम भी उनके साथ है। तो कश्मीर की कांग्रेस आज़ाद साहब के इर्द गिर्द घूमती थी और जब आज़ाद साहब भी वहाँ नहीं रहे तो कांग्रेस का बिल्कुल सफाया यहाँ हो गया। अब जो भी यहाँ पे सियासी जमात चलेगी वो आज़ाद साहब की जमात चलेगी। और जो भी यहाँ की पुरानी जमातें हैं उनको खदशा है कि आज़ाद साहब के साथ जो इस वक्त लोगों का रुझान है कि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, इसलिए वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन पे, ये ए टीम, बी टीम, सी टीम। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों में जिस वक्त यहाँ की पब्लिक है, यहाँ का वोटर है और यहाँ की आवाम को ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद साहब की। जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, इन हालात में गुलाम नबी आज़ाद साहब के बगैर कोई भी यहाँ पे खरा नहीं उतर सकता। देखो अल्ताफ़ बुखारी साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी तो वो सरकार में मिनिस्टर क्यों बने? उनको मिनिस्टर तो नहीं बनना चाहिए था। उनको ये पता था सारा अगर यहाँ पे कोई 370 तोड़ने का वो जिम्मेवार है वो यही बुखारी साहब जो कि पीडीपी के मिनिस्टर थे उस वक्त, जिनने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई अपने मफाद के लिए, अपने उस ज़ाती अना के लिए। और वही लोग जिनने इस 370 को खोखला किया वही आज गुलाम नबी आज़ाद साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनने तोड़ा। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पार्लियामेंट में लड़ा और आज़ाद साहब 3 घंटे फर्श पे बैठे रहे इसके खिलाफ एहतजाज में, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन उन्हें पूरी कोशिश की कि ये फैसला ना लिया जाए। लेकिन ये सारा अगर देखा जाए 370 तोड़ने का, ये अल्ताफ़ बुखारी और उनकी कायद, उस वक्त की कायद महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जमात का ये सारा किया।